बड़ी बात जो कही तालिबान के प्रवक्ता ने इस बातचीत के दौरान, इस इंटरव्यू के दौरान, वो ये कि चीन अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में मदद करेगा। और साथ ही एक और बड़ी बात ये कही कि अफगानी जमीन का इस्तेमाल चीन के खिलाफ नहीं होगा। ये तालिबान के प्रवक्ता की तरफ से TV9 भारतवर्ष से बात कही गई। और यह भी दावा किया कि जो मौजूदा अफगान सरकार है वो आवाम की सरकार नहीं है, ये तालिबान ने कहा है। हम ऐसी सरकार के पक्ष में हैं जो सबको मंजूर होगी, ये तालिबान का कहना है। 20 साल में अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, तालिबान का दावा। तो कई सारे सवाल हैं। सवाल यह कि चीन को लेकर तालिबान आश्वस्त क्यों है, इसे समझने के लिए हाल ही की चीन तालिबान सीक्रेट डील को समझिए। पिछले 1 साल से चीन की तालिबान से बैकडोर बातचीत है, जबकि चीनी विदेश मंत्री वांग यी और तालिबानी लीडर मुल्ला बरादर की मुलाकात भी हुई। वो इसी हफ्ते तियांजिंग शहर में मुल्ला बरादर के साथ धार्मिक आयोग और प्रचार के कुछ प्रतिनिधि भी इस मुलाकात में शामिल थे और इस दौरान अफगानी जमीन का चीन के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने पर सहमति बनी। तालिबान ने वादा किया कि वो जिनजियांग में सक्रिय ETIM को कभी समर्थन नहीं करेंगे। तालिबान ने शिनजियांग में सक्रिय उइगर विद्रोहियों का समर्थन न करने का भी वादा किया है और इसके एवज में चीन तालिबान राज को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाने की कोशिश करेगा। वहीं अफगानिस्तान के पुनः निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर निवेश भी करेगा। पाकिस्तान की ही तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन तालिबान का समर्थन करेगा और यह होगा इसलिए क्योंकि चीन की अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर काफी समय से नजर है। चीनी फर्म आयनक तांबे की खान और अम्बू दरिया तेल क्षेत्र में सक्रिय भी है। इसके अलावा सीपैक को अफगानिस्तान तक बढ़ाने की तैयारी भी हो रही है। तालिबान प्रवक्ता के मुताबिक तालिबान के खिलाफ सिर्फ प्रोपेगेंडा चल रहा है। ना तो तालिबान किसी पर अत्याचार करता है, ना ही जंग चाहता है, लेकिन काबुल के हुक्म पर उन्हें बदनाम किया जाता है और उनके खिलाफ ऑपरेशन भी होते हैं। बिल्कुल। और दावे की माने जो दावा किया गया है तो तालिबान के राज में जितने भी जिलों पर अब तक कब्जा हुआ है उन सभी जिलों की आवाम बहुत खुशहाल है और तालिबान ने वहां अमन कायम किया है, यह तालिबान का दावा है। अब अगर ये सच्चाई है तो तालिबान के कब्जे वाली तस्वीर में वो खुशहाली नजर क्यों नहीं आती? बड़ा सवाल। बंदूक और बारूद की दहशत क्यों दिखती है? तालिबान के कथित लड़ाकों की बहू बेटियों और बच्चों तक पर जातियों की तस्वीरें क्यों सामने आती है? क्या यही तालिबान का मन है? ऐसे तीखे सवाल सीधे तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन से पूछे गए। सुहेल शाहीन ने इस सवाल का बेहद हैरत अंगेज जवाब दिया। उन्होंने TV9 भारतवर्ष की टीम को अफगानिस्तान में तालिबानी विकास दिखाने का न्योता दे दिया। तालिबान के राज में एट्रोसिटीज की बात की जाती है और यह कहा गया कि एट्रोसिटीज शुरू होने लगी हैं, वहां पर लोगों पर अत्याचार होने लगे हैं, महिलाओं पर अत्याचार होने लगे हैं, एट्रोसिटीज होने लगी हैं। इस पर तालिबान को लेकर ये जो बातें हैं ये रियलिटी हैं या दुनिया का परसेप्शन है, हकीकत कुछ और है? हकीकत कुछ और है और प्रोपेगेंडा कुछ और है। जो आप कह रहे हैं और वो रिपोर्ट्स जो आपको मौसूल हो रही है, आप रिसीव करते हैं, वो प्रोपेगेंडा है। वो प्रोपेगेंडा तो 20 साल से हमारे खिलाफ है। हकीकत क्या है? लेकिन उसको क्या हासिल हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान में ब्लडशेड, डिस्ट्रक्शन, उसका वो नतीजा है। और एक क्लाउडी एनवायरनमेंट बनाया है इस प्रोपेगेंडा ने, इन कन्फ्यूजन बनाया है कि कोई भी उसमें क्लियरली देख नहीं सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टॉप करे, ये ख़त्म हो जाए ये प्रोपेगेंडा। तो ये हकीकत क्या है सुहेल शाहीन जी? हकीकत ये है जो मैं आपको कह रहा हूँ, अफ़गानिस्तान के अवाम जो 200 अजला है वो बहुत खुश है। उधर अमन आया। वो जो पहले ये बर्गलरी थे, थीव्स और इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी, वो ख़त्म हो चुके हैं। और हमने एक इंस्ट्रक्शन जारी किया हमारे लीडरशिप ने, जो भी उधर स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज़ है हमारे कब्ज़े में जो आ गए डिस्ट्रिक्ट्स में, वो उसको ऑपरेटिव होना चाहिए जैसे पहले थे।
हत्ता कि वो बॉर्डर्स हमने ले चुका है। वही स्टाफ जो पहले काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करते थे अभी वो काम कर रहे हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी से, और हमने ये भी डिसाइड किया है कि कुछ जर्नलिस्ट को भी हम इनवाइट करें कि वो खुद अपनी आंखों से देखें वो डिस्ट्रिक्ट्स, वो एरियाज जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ अफगानिस्तान में, आपके पास भेजें। आपके जर्नलिस्ट, जी जी, हाँ। जो आपके जर्नलिस्ट जो है वो इंशाल्लाह मुझे वो आप टेक्स्ट भेजें, हम इसको कंसिडर करते हैं, क्यों नहीं है। वो आप जो जर्नलिस्ट दूसरे मीडिया आउटलेट से भेजेंगे तो तरतीब से इंशाल्लाह हम भेज देंगे। हमारा ऐसा एक प्रोग्राम है। सुहेल, एक बात और बताइए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान का क्या रिलेशन है? हमारे तो अपना प्रोग्राम है, हमारी वो अपनी पॉलिसी है, वो क्लियर है। आपको भी मालूम है, सारी दुनिया को भी मालूम है वो उसकी क्या पॉलिसी है। आप उनसे पूछ ले, मैं तो उसका स्पोक्समैन नहीं हूँ। मैं मतलब कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है आपस में इनका? का स्पोक्समैन जी। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है? क्या लेना देना है? ओके, अब जरा दानिश सिद्दीकी के बारे में भी थोड़ा अगर आप क्लैरिटी दें सुहेल, क्या हुआ एक्चुअली? चेज किया गया, ट्रैक किया गया, मारा गया, म्यूटिलेट किया गया, उनके मारने से पहले एट्रोसिटीज हुई, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वो अफगान ये काबुल रजीम के सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एम्बेड हो चुका था। उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया था, जो दूसरा जर्नलिस्ट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्होंने ये नहीं किया था। फिर लड़ाई की सीन में आ गया था काबुल के मिलिट्री के साथ, और उस सीन में आपस की फाइटिंग में वो कत्ल हुआ। ये मालूम नहीं है किसके फायरिंग से हो चुका है। तो ये हालात है। दूसरा है म्यूटिलेशन बिल्कुल हमारे उसूलों के ख़िलाफ़ है। ये भी गलत प्रोपागंडा है जो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। हम किसी को म्यूटिलेट नहीं करते, हत्ता कि काबुल के वो एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरे फॉरेन जो ट्रूप्स थे, ऑक्युपाइंग ट्रूप्स इन अफ़गानिस्तान, वो भी हम जब वो कत्ल हो चुके थे हम म्यूटिलेट नहीं करते। ये हमारे उसूलों के ख़िलाफ़ है। अत्याचार सच्चाई से अलग 20 साल का प्रोपेगेंडा है, ये तालिबान का दावा। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दावा किया और साथ ही यह भी कहा गया है कि तालिबान के कब्जे वाले 200 जिले खुशहाल हैं। तालिबान के प्रवक्ता ये हमसे कहते नजर आए हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि हमारे कब्जे के स्कूल यूनिवर्सिटी ऑपरेटिव होंगे, वो बिल्कुल सुचारू तरीके से चलेंगे। टीटीपी और तालिबान का, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान का आपस में कोई संबंध नहीं है, तालिबान ने दावा किया। दानिश सिद्दीकी ने अपने बारे में बताया ही नहीं था, तालिबान ये कह रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।